गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को शुभ प्रभात, सुबह का नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, आज हम एचटीएमएल का एक नया ट्यूटोरियल लाए हैं। आज हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे और क्या चीज़ सीखेंगे ये आगे ट्यूटोरियल में आगे पता चलेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं। गाइस, ये देख रहे हैं आप लोग, आज हम एचटीएमएल में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखने वाले हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम किस तरीके के टेक्स्ट को फॉर्मेट करेंगे, हम किस तरीके से चीज़ें जो कंटेंट है उसको किस तरीके से हम उसको फॉर्मेट देना, कैसे बनाना है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं, HTML contains several elements for defining text with a special meaning। HTML क्या करता है, कई सारे एलिमेंट को रखता है जो कि क्या करते हैं कि हम अलग अलग मीनिंग के हिसाब से हम टेक्स्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक बी टैग लगाया है, यहाँ पे आई लगाया है, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो टैग लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो ये टैग लगा, ये तो हम देखेंगे। एक्चुअली जो बी टैग होता है ये बोल्ड होता है। जैसे ये कंटेंट है, ये कंटेंट है, इसको क्या कर देगा, बोल्ड कर देगा। मीन्स बोले तो एक हाईलाइटेड टाइप का होगा। आई क्या होता है, आई टैग से हम कोई कंटेंट उसको हम इटैलिक फॉर्मेट, एक दूसरा फॉर्मेट देते हैं। सबस्क्रिप्ट से हम क्या करते हैं और सुपरस्क्रिप्ट से क्या करते हैं हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का भी यूज होता है कि जैसे कोई केमिकल फार्मूला वगैरह कुछ बनाना हो तो उस तरीके की चीज़ों में ज़्यादा इस्तेमाल उसका होता है। लेकिन अभी हम इसको देखेंगे कि ये कैसे क्या काम कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं। ये फॉर्मेटिंग का ही हमारा है। इससे पहले हम कुछ बनाए थे, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर दे रहे हैं। HTML का कमेंट कुछ ऐसे होता है। इसको कमेंट में उठा कर डाल देंगे। ये कमेंट हो गया। गाइस, अगर जब किसी चीज़ को कमेंट कर देते हैं तो वो डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन में। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने बोला था उसको अब करके देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक पैराग्राफ लिया, पिक टैग, इसमें हमने क्या किया, इसके अंदर ही बी टैग भी लिया क्योंकि हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो बी टैग से बोल्ड। अब ये क्या बोल, इसको में हम कुछ टेक्स्ट डालते हैं। दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ लिया, उसमें हम क्या करते हैं, आई टैग लेते हैं और हम लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज इटैलिक फॉर्मेट। इसको भी लिख देते हैं दिस टेक्स्ट इज बोल्ड फॉर्मेट। उसके बाद जैसे कि अब आते हैं, हम कुछ पैराग्राफ लिया, इसमें लिखा दिस, हमने एक सबस्क्रिप्ट लगाया, दिस इज, सबस्क्रिप्ट के बाद हमने लिखा दिस इज अ सब स्क्रिप्ट। उसके बाद हमने लगाया सुपर स्क्रिप्ट, इसमें लिख देंगे दिस इज अ सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए गाइस, इसको हम सेव करेंगे और इसको हम रन कराने की कोशिश करेंगे। ये क्या रन करके दे रहा है आप लोग, ये देखिए गाइस, ये बोल्ड फॉर्मेट है, ये इटैलिक फॉर्मेट है और ये सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट है। आप इस चीज को देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है।
यही एक फॉर्मेट टेक्स्ट का और भी कई सारे फॉर्मेट होते हैं, हम आगे और देखेंगे। लेकिन ये जो हम टेक्स्ट को किस तरीके से हम जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। जैसे कि इसको इटैलिक फॉर्मेट बना दिया, इसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट बना दिया, इसको बोल्ड बना दिया। तो आगे हम अब देखेंगे कि कैसे क्या हम लोगों को करना है। अब हम आगे एलिमेंट, जो हम अभी बताए थे कि जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट हो कौन कौन से और हम कैसे कैसे उनको बनाएंगे। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। ये कह रहा है कि जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स उनको हम यूज करते हैं कि जो टेक्स्ट है उसको एक स्पेशल तरीके से हम क्या करें, उसको डिजाइन करके डिस्प्ले कराएं। जैसे हमने पता है कि बी टैग किसके लिए आता है, बोल्ड टेक्स्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग होता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए, आई होता है इटैलिक टेक्स्ट के लिए, ईएम होता है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट के लिए, मार्क होता है मार्क टेक्स्ट के लिए, स्मॉल होता है स्मॉल टेक्स्ट के लिए, डेल होता है डिलीटेड टेक्स्ट के लिए, आईएनएस होता है इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, सब होता है सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए, और सब होता है सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए। ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बोल्ड से। जैसे ये आ गया, ये टेक्स्ट क्या बोल रहा है, द एस्टिमल बी एलिमेंट डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस। ये कह रहा है कि जो बी टैग है, बी एलिमेंट है, वो क्या करता है, उसको ये क्या डिफाइन करता है, बोल्ड टेक्स्ट को डिफाइन करता है, और इसमें कोई भी दूसरे कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता है, कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाता है, सिर्फ बोल्ड दिखाता है कि बोल्ड है। तो अभी हम देखो इसको करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। इसको फिर से हम कमेंट करते हैं। इनको कमेंट में डाल देते हैं, क्योंकि अब हम सभी को एक एक करके 1 बाय 1 करते जाएंगे। गाइस लाइट गई तो 1 मिनट। हो सकता है कि हमारा फेस आप लोगों को नहीं दिखे। इसके लिए हम कुछ उपाय करते हैं, ये उपाय करते हैं। अब आप देख रहे हो गाइस, अब हम क्या करने वाले, आगे इसी भी काम करेंगे। एक पैराग्राफ लेते हैं, इसमें लिखते हैं दिस इज सिंपल टेक्स्ट। देन आते हैं हम एक पैराग्राफ लेते हैं, उसके अंदर लेते हैं बोल्ड का बी टैग, और उसमें लिखते हैं इसमें दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, इसको कराते हैं हम रन। ये देखिए गाइस, इसको देखिए आप, एक सिंपल टेक्स्ट है पैराग्राफ में, और एक बोल्ड टेक्स्ट है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यही चीज होता है बोल्ड टेक्स्ट। अब हम आगे जाते हैं, बोल्ड टेक्स्ट के बाद आता है हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट में क्या कहता है, ये भी देख लेते हैं। ये तो बोल्ड का हो गया। अब हम इसमें लेते हैं पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। स्ट्रॉन्ग में क्या कहते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब इसको सेव करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं। अब क्या आता है, ये देखिए, ये कुछ दिख रहा है आप लोगों को, लगभग आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये बोल्ड एकदम बोल्ड में दिख रहा है, ये हल्का सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक ही तरीके का है। ये आप लोग समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड एक ही तरीके काम करेगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग में स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं, बोल्ड में बोल्ड का। स्ट्रॉन्ग में क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग टैग क्या बोला है कि द एस्टिमेट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, द कंटेंट इनसाइड टिपिकली डिस्प्ले इन बोल्ड। ये वही कहना चाह रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, ये कैसे दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, कुछ इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, और ये बोल्ड जो डिस्प्ले हो रहा है टिपिकली कैसे बोल्ड की तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो मतलब देखो, देखने में तो कैसा लग रहा है कि जैसे ये भी बोल्ड हो, ये भी बोल्ड हो, ये भी बोल्ड हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंस वाला है और ये नॉर्मली बोल्ड। इसमें कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं, इसमें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस है। ये ध्यान, ये आपको थोड़ा
समझ में रखना पड़ेगा, समझ के। जहाँ पे उसने बोला है कि द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, क्या बोला, द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हो क्या दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस दिखाता है। ये चीज स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस दिखाता है। इस स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज important, this text is this text is important। लाइट आ गई गाइस, लाइट को बहुत बहुत धन्यवाद। दिस टेक्स्ट इज important। अब इसको हम करेंगे सेव। हो सकता है हमारा नेट ना चले, चल रहा है। ये देख लीजिए गाइस, दिस टेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कुछ अलग तरीके से दिख रहा है, ये कुछ अलग, यही चीजें हैं, आपको थोड़ा समझने में आसानी पड़ेगी। अब हम आते हैं आई में और ईएम। ये क्या कह रहा है कि जो एचटीएमएल का आई एलिमेंट हो क्या डिफाइन करता है, एचटीएमएल आई एलिमेंट डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेट वॉइस और मूड। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आई एलिमेंट के अंदर कहीं किसी टेक्स्ट को हम डिफाइन करते हैं, आई एलिमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट को डालते हैं तो कैसा दिखता है, एक अल्टरनेट वॉइस और मूड, मतलब कि एक अलग शब्द आता है, अलग मूड बनाता है। जैसे कि इटैलिक, कुछ अलग दिख रहा है टेक्स्ट, इटैलिक फॉर्मेट, कुछ ऐसा फॉर्मेट जो समथिंग डिफरेंट हो। सो द कंटेंट इनसाइड टिपिकली डिस्प्ले इटैलिक, कैसे दिखेगा, इटैलिक फॉर्मेट दिखेगा। द आई टैग इज ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट अ टेक्निकल टर्म। तो जो आई टैग होता है अक्सर हम कहाँ भी यूज करते हैं, कुछ टेक्निकली शो करने के लिए। अ फ्रेज फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, कोई दूसरे लैंग्वेज को फ्रेज लिखना हो, या कोई थॉट लिखना हो, या फिर कोई शिप हो, या कोई नेम, ऐसा कुछ किसी शिप का नेम हो, कुछ कुछ अलग करना हो, अलग टेक्निकल शब्द देना हो, तो हम इसको आई को यूज करते हैं, टेक्निकल आई टेक्स्ट को। आई एग्जांपल में देख, आई दिस टेक्स्ट इज इटैलिक। उसके बाद हम ये देखते हैं EM, the HTML, the HTML EM, the HTML EM element defines emphasized text। the HTML का EM element को कैसे दिखाता है, emphasized text दिखाता है। the content inside typically displayed in italic। इसमें जो कंटेंट होता है वो भी कैसे दिखता है, दिखने में कैसा दिखता है, डिस्प्ले कैसा होता है, इटैलिक फॉर्मेट में दिखता है। मतलब ये भी इटैलिक की तरह ही दिखता है इसका। A screen reader will pronounce the words in EM with emphasize using verbal stress। तो जो रीडर होता है वो तो अक्सर ही क्या बोलेगा, EM ही बोलेगा। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, जो आई है और जो EM है, दोनों का जो डिस्प्ले होता है कंटेंट लगभग सेम होता है। इटैलिक फॉर्मेट में एक ही तरह के सेम होते हैं, एक ही तरह का कंटेंट दिखता है, जैसे कि हम यहाँ पे आगे करके देखने वाले हैं। पैराग्राफ लिया, आई लिया, इसमें क्या लिया, दिस इज italic format टेक्स्ट। उसके बाद पैराग्राफ टेक्स्ट, इसमें क्या लिखते हैं हम, EM, दिस इज ऑल्सो डिस्प्ले लाइक italic format but this is emphasized text। अब इसको हम सेव किए, सेव करने के बाद इसको हम ये देखिए, गाइस अब ये चीज देख रहे होंगे, इसमें कैसा दिख रहा है, दिस इज इटैलिक फॉर्मेट टेक्स्ट। ये इटैलिक फॉर्मेट में, ये एम्फसाइज टेक्स्ट में है। लेकिन देखिए, देखने में दोनों सेम लग रहा है, लेकिन दोनों का जो डिस्प्ले होगा लगभग सेम ही तरीके से होता है, लेकिन इटैलिक है, ये एम्फसाइज, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इसके बीच में डिफरेंस क्या, आई और EM का यूज क्या, अगर दोनों एक ही तरह का डिस्प्ले होता है, तो ये बता दें कि जो आई होता है उसको एक
अल्टरनेट टेक्स्ट की तरह ही वॉइस अल्टरनेट टेक्स्ट को मान सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जैसे हम कुछ टेक्निकल टर्म देना चाहें आई को यूज करते हैं। एम्फसाइज टेक्स्ट को भी हम यूज करते हैं, और कुछ इसी तरीके से वर्बल स्ट्रेस वगैरह का यूज करने के लिए कह सकते हैं आप। A screen reader will pronounce the words em with emphasis using verbal stress। तो वही कुछ emphasize ऐसे बोलने में कुछ लगता है, अदरवाइज तो कंटेंट सेम दिखता है। उसके बाद आता है HTML का स्मॉल एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट को यूज करेंगे। सो द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइन द स्मॉलर टेक्स्ट। ये कह रहा है कि जब हम स्मॉल एलिमेंट को यूज करेंगे तो कोई टेक्स्ट है उसका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई टेक्स्ट उसका साइज कैसा होगा, स्मॉल स्मॉल फॉर्म होगा। द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसा होगा, स्मॉलर होगा। जैसे कि आगे हम देखते हैं इसी में पी लिया, स्मॉल टेक्स्ट लिया। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं हम दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट। ये देखिए, इनका देखिए, ये देखिए, ये एक क्या है, पैराग्राफ है, ये एक क्या है, स्मॉल में। पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं, पैराग्राफ का साइज देखिए, और ये स्मॉल टेक्स्ट का साइज देखिए, उससे छोटा है, इसलिए हम यूज करते हैं स्मॉल का। ये स्मॉल हो गया। दिन आता है मार्क में। मार्क एलिमेंट का क्या यूज होता है कि द HTML मार्क एलिमेंट डिफाइन टेक्स्ट दैट शुड बी मार्क्ड और हाईलाइटेड। जैसे कोई टेक्स्ट है उसको मार्क करना या हाईलाइट करना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम मार्क एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, यहाँ पे हम कुछ करते हैं, आगे पैराग्राफ लेते हैं। इस पैराग्राफ में क्या करते हैं कि डू नॉट फॉरगेट टू बाय, डू नॉट फॉरगेट टू बाय। इसमें क्या चाहिए, मार्क। मार्क मिल्क, उसके बाद हम लिख देंगे टुडे। इसको करते हैं। अब देखिए मिल्क का कलर क्या होता है, ये देखिए, मिल्क को हमने क्या कर दिया, मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे, मतलब आज दूध लाना भूल मत जाना, मीन्स आज मिल्क लाना भूल मत जाइएगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क टुडे। मिल्क को हमने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। मतलब हाईलाइट हम क्यों चीज किसी को करते हैं, ताकि हमारा जो ध्यान है डायरेक्ट सीधा पहले उसी पॉइंट पे जाए, इसलिए हम उसको हाईलाइट करते हैं, मार्क करते हैं। आगे आता है मार्क के बाद डेल एलिमेंट। del element. The HTML del element defines text that has been deleted from a document. Browsers will usually strike a line through a deleted text. The del element define text that has been deleted from a document। ये बोल रहा है कि जो del element हम उसको क्यों यूज करते हैं, del element इसलिए यूज करती है डिफाइन करने के लिए कोई टेक्स्ट है जिसको डॉक्यूमेंट हमने क्या कर डिलीट कर दिया है। सो द ब्राउजर विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट। तो ब्राउजर क्या करता है, जो एक स्ट्राइक लाइन उसके बीच से खींच देता है कि ये चीज डिलीट हो चुकी है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे, डेल का मतलब तो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे कि डेल का मतलब होता है कि डेल मतलब डेल एलिमेंट का मतलब कि कोई लाइन है, कोई चीज उसको डिलीट करना। डॉक्यूमेंट से किसी चीज किसी को डिलीट कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक लाइन स्ट्राइक कर देगा, एक लाइन बना देगा जिससे ये पता चले कि ये चीज डिलीट हो गई है। जैसे कि यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इसी में एग्जाम्पल करते हैं। पैराग्राफ, माई फेवरेट कलर इज, माई फेवरेट color is blue।
ब्लू, यहाँ पे कर देते हैं रेड। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश, देखिएगा ये देखिए, ये हमने ब्लू को क्या कर दिया, जैसे मान ले कहते हैं ना कोई चीज डिलीट, कोई चीज गलत हो गई तो उसको सही करने के लिए माय फेवरेट कलर इज ब्लू, तो पहले ब्लू रहा होगा तो उसको हम क्या करते, रेड कर देते, ब्लू को डिलीट करके रेड करते, मेरा फेवरेट कलर क्या है, रेड है। ये होता है डेफ एलिमेंट का यूज। अब हम आते हैं INS एलिमेंट। INS एलिमेंट का क्या यूज होता है, the HTML INS element defines a text that has been inserted into a document। तो जो INS एलिमेंट होता है उसको हम यूज करते हैं कि कोई टेक्स्ट है जिसको हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, ये डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा कोई टेक्स्ट है जिसको हमने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराया है। द ब्राउजर विल एज यूजली अंडरलाइन इंसर्टेड टेक्स्ट। तो जिस एलिमेंट को हमने टेक्स्ट का इंसर्ट कराया है, ब्राउजर क्या करेगा, उसको अंडरलाइन कर देगा कि ये वाला एलिमेंट है जिसको हमने इंसर्ट कराया है। तो जैसे कि हमने अब यहाँ पे जाते हैं, पी लिखते हैं और हमने क्या किया, माय फेवरेट कलर इज इंसर्ट सॉरी डिलीट किया ब्लू को डिलीट किया और इंसर्ट किसको किया, रेड को इंसर्ट किया, रेड को इंसर्ट किया हमने, रेड को। अब ये बोल देगा कि ब्लू को हटा करके रेड कर दिया हमने। ये देखिए इसमें क्या कहते हैं, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, ब्लू को डिलीट कर दिया और रेड को इंसर्ट कर दिया, रेड जिसको इंसर्ट किया उसको क्या कर दिया, इसने अंडरलाइन कर दिया कि इसको हमने इंसर्ट कर दिया। ये है INS का यूज। अब हम आते हैं, जो हम स्टार्टिंग में बोले थे कि इनका यूज होता है किसी केमिकल फॉर्मूला में, तो अब हम देखते हैं कि देखिए कैसे हम यूज करते हैं इनका। द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट सॉरी, द HTML सब एलिमेंट को क्या बताता है, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को बताता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। ये क्या कह रहा है कि जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है वो जो एक नॉर्मल लाइन होता है उसका कैरेक्टर क्या करता है, हाफ नीचे आ जाता है, बिलो आ जाता है नॉर्मल लाइन के। ये क्या बोल रहा है, द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट सॉरी, द HTML सब एलिमेंट डिफाइंस सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन। ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है वो क्या करता है कि जो नॉर्मल लाइन है उससे हाफ क्या करता है, हाफ बिलो लाइन पे कैरेक्टर उसका शो करता है। एंड इज समटाइम्स रेंडर इन स्मॉल फॉन्ट, और ये इसका जो कभी कभी क्या होता है, ये जो फॉन्ट होता है साइज होता है क्या होता है, स्मॉल हो जाता है, छोटा हो जाता है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर केमिकल फार्मूला लाइक वाटर। तो जो सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट है उसको हम कभी कभी कहाँ यूज करते हैं, जो केमिकल फार्मूला होता है, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज का हो गया, शुगर का फार्मूला, तो उन सब फार्मूला को बनाने में यूज होता है, बल्कि हम यहाँ पे भी बनाएंगे। लेकिन इस वाले टेक्स्ट को हम देखते हैं क्या करता है, इसको देखिएगा यहाँ पे पैराग्राफ लिया, इसमें क्या करते हैं कि दिस इज सबस्क्रिप्ट लिया, इसमें क्या लिखते हैं, सबस्क्रिप्टेड देन बाहर रखते हैं टेक्स्ट। अब इसको देखिएगा ये किस तरीके से शो कर रहा है, ये देखिए। अब इसमें देखिए कि जो सबस्क्रिप्ट लिखा है वो किसके अंदर लिखा है, सब के अंदर, सबस्क्रिप्टेड किसके अंदर लिखा, सब के अंदर। तो इसकी जो नॉर्मल लाइन है दिस इज और टेक्स्ट की, इसके बिलो आता है ये सबस्क्रिप्ट,
जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा, वो जो बोल रहा था, ये देखिए बिलो आ गया ना। यही तो चीज कहना चाह रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर बिलो द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन स्मॉल फॉन्ट। सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर केमिकल फार्मूला लाइक वाटर। ये देखिए नॉर्मल फॉर्म में भी है, स्मॉल फॉर्म में भी है और बिलो भी है। ये होता है सब स्क्रिप्ट का। अब हम आते हैं सुपर स्क्रिप्ट में। सुपर स्क्रिप्ट का देखते हैं। सब सब द एचटीएमएल सब एलिमेंट डिफाइंस सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो जो एचटीएमएल का सब एलिमेंट उसको वैसे क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट बोलते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन। तो जो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट होता है वो क्या करता है कि जो नॉर्मल लाइन होती है उससे कैरेक्टर क्या करता है, हाफ अबव कर देता है। एंड इट समटाइम्स रेंडर ए स्मॉल फॉन्ट। ये भी कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल फॉन्ट में शो करता है। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर फुटनोट्स लाइक दिस टाइप। तो जो सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट होते हैं कहाँ पे यूज करते हैं, फुट नोट्स या इस तरीके की जहाँ चीजें होती हैं। केमिकल फार्मूला भी इसका भी यूज होता है। अभी अभी हम इसके बाद में यूज करके दिखाते हैं आपको। जैसे इसका भी दिस इज सब सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्टेड सब टेक्स्ट है। अभी इसका देखिए कैसे आता है। पैराग्राफ लिया, दिस इज, अभी देखिएगा सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ये क्या कहता है आप इसको देखिएगा। सेव करते हैं हम। ये देखिए ये सब स्क्रिप्ट जब लिखा था तो क्या था, हाफ बिलो था, और जब सुपर स्क्रिप्ट लिखा था हाफ अबव है। ये चीज होता है इसका। अब इन्हीं सबको सब और सुपर स्क्रिप्ट को यूज करते हुए हम कुछ केमिकल फार्मूला बनाए थे, उसको हम देखते हैं। इसको पहले हम करते हैं कमेंट। इसको एक बार देख लीजिए आप सही से, इसको अच्छे से देखिए, उसके बाद हम लोग केमिकल फार्मूला पे जाते हैं। अब देखिए आगे हम इसको करते हैं कमेंट। इसको करते हैं कमेंट, करते हैं पेस्ट, सेव किए। अब हम देखिए यहाँ पे कुछ केमिकल फार्मूला बनाए थे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग दिया केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर। केमिकल फार्मूला हम वाटर को देते हैं पी, पी टैग लिया। अब हमें क्या चाहिए, केमिकल फार्मूला क्या होता है वाटर का, H2O। तो हमें क्या चाहिए, H2O, H2O। हमने सुपरस्क्रिप्ट का यूज किया, इस पे लिखा H, यहाँ पे लिख दिया हमने 2, उसके बाद हमने लिख दिया सब H2O। अब देखिए हमारा जो केमिकल फार्मूला कैसे शो करता है। ये देखिए ये वाटर का केमिकल फार्मूला ऐसे होता है कुछ, केमिकल फार्मूला फॉर वाटर। अभी हम और भी इसी में करने वाले हैं। केमिकल फार्मूला शुगर के लिए, शुगर का करके दिखा रहे हैं आप लोगों को।
शुगर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे देखते हैं, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। शुगर का फार्मूला होता है C6, शुगर का फार्मूला क्या होता है C12H22O11। इसमें सब लगाया हमने, C12H22, उसके बाद हमने फिर सब लगाया C12H, उसके बाद यहाँ पे फिर 22O11, तो हमें फिर से यहाँ पे सब लगाना होगा, O लगाना होगा, और यहाँ पे 11। इसको देखिएगा, ये देखिए, ये केमिकल फार्मूला फॉर शुगर के लिए है C12H22O11। ये देखिए, इसमें सिर्फ हमने क्या यूज किया है, सुपरस्क्रिप्ट को, सिर्फ हमने सुपरस्क्रिप्ट को यूज किया और किसी को यूज नहीं किया, सिर्फ सुपरस्क्रिप्ट और कुछ भी यूज नहीं किया। अब देखिए हम सुपरस्क्रिप्ट इसको देखते हुए हैं, केमिकल फार्मूला ये होता है, केमिकल फार्मूला फॉर शुगर, ये C12H22O11 ये फार्मूला होता है। अब हम ग्लूकोज का फार्मूला बनाते हैं इसी में, लेकिन इसमें हम क्या यूज करेंगे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दोनों का यूज करेंगे। देखिएगा, H1 केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, आते हैं, फॉर्मूला क्या था, C6H12O6। तो पैराग्राफ लिए, पैराग्राफ में सबसे पहले हमने क्या किया, सब सुपरस्क्रिप्ट लगाया, सुपरस्क्रिप्ट में C डाल दिए, उसके बाद सबस्क्रिप्ट में 6 डाल दिए, उसके बाद फिर हम सुपरस्क्रिप्ट लेंगे C6H12, हमने H डाला, उसके बाद फिर हमने सबस्क्रिप्ट यू लिया, इसमें 12 रखा, उसके बाद फिर हमने सबस्क्रिप्ट लिया, सबस्क्रिप्ट C6H12 ग्लूकोज का फॉर्मूला O6, सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिया O, और फिर हमने सबस्क्रिप्ट लिया सबस्क्रिप्ट और हमने लिख दिया 6। अब देखिए कैसा होता है, ये देखिए, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ये होता सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करने का, सब और सब एलिमेंट जो हमने यूज करके ये चीजें बनाई है, इन्हीं सब चीजों में इनका ज्यादातर यूज होता है, जो हमने यहाँ पे बताया, सब एलिमेंट और सब एलिमेंट। यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट। HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट में क्या होता है, बी एलिमेंट को हम यूज करते हैं बोल्ड टेक्स्ट के लिए डिफाइन करने के लिए, EM को यूज करते हैं हम एम्फसाइज टेक्स्ट डिफाइन करने के लिए, I डिफाइंस अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन अल्टरनेट और वॉइस और मूड। तो जो I एलिमेंट है उसको हम यूज करते हैं, कोई टेक्स्ट का पार्ट है जिसको हम अलग मूड या कुछ अलग टेक्स्ट देना चाहते हैं, या फिर अलग टेक्निकल कोई टर्म देना चाहते हैं। स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको इस्तेमाल करने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है कि कोई टेक्स्ट उसको इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए यूज करते हैं कि इंपॉर्टेंट है। सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट सबको यूज करते हैं हम सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए, सबको यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए। INS को यूज करते हैं इंसर्टेड टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट उसको इंसर्ट करने के लिए। डेल एलिमेंट को हम यूज करते हैं किसी टेक्स्ट को कोई टेक्स्ट जिसको डिलीट किया उसको डिफाइन करने के लिए। और जो मार्क होता है उसको हम यूज करते हैं कोई टेक्स्ट उसको हाईलाइट या कुछ मार्क करने के लिए।
ये यहाँ तक हमने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पढ़ी कि इस तरीके से टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करना है। सो गाइज आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, और मेरी इसी तरीके से और भी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें तरुण सिंह लिखा होगा, HTML ट्यूटोरियल नाम करके। मेरी आईडी है @6233 सॉरी 6223 ऐसे कुछ करके। मैं एक सेकंड आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब में ही मेरी जो आईडी है। यहाँ पे आप डालेंगे ये तरुण सिंह HTML ट्यूटोरियल, जब डालेंगे तो यही है मेरे, ये जिसमें आईडी पड़ा होगा, ये आईडी है @तरुण सिंह 6223। तो प्लीज़ सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लोगों को भी शेयर करें। और जो भी है आप लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताएं कि अच्छा था, कैसा था। और इसी तरीके से हम और भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे HTML में। अभी हम HTML का ला रहे हैं, उसके बाद हम CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट का भी लाएंगे, फिर बूटस्ट्रैप का भी लाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट का भी लाएंगे। इसी तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, पूरा फुल स्टैक की एक सीरीज बनाएंगे, फुल स्टैक डेवलपर की। तो आप उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू। शब बखैर।